हेलो। तो गुड आफ्टरनून। आज हम समझेंगे स्थैतिक सीमांत व गतिक घर्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक लिमिटिंग एंड डायनेमिक फ्रिक्शंस। तो ये होते क्या है, इसको हम इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो जैसे कोई भी एक वस्तु है जिसका भार mg है, वो किसी एक सतह पर रखी हुई है। अब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर ये वस्तु का भार mg है, ये इसका प्रतिक्रिया बल r है, और ये सपोज़ हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इसके विपरीत दिशा में एक Fs लगता है। ये ही स्थैतिक घर्षण होता है। अब फोर्स लगाने के बाद अगर वस्तु की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है तो ये कहलाता है स्थैतिक घर्षण। और अगर फोर्स लगाने के बाद वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होने ही वाला होता है तो ये कहलाता है सीमांत घर्षण, और इसको हम Fl से प्रदर्शित करते हैं। और अगर फोर्स लगाने के बाद वस्तु के पोजीशन में चेंज हो जाता है और वस्तु चलने लगती है तो इसको हम कहते हैं, तो ये वस्तु की अवस्था कहलाती है गतिक घर्षण, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं Fk से। इसको हम समझते हैं कि कैसे लिखना है। तो वस्तु की विराम अवस्था में पिंड पर लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे Fs से प्रदर्शित करते हैं। और स्थैतिक घर्षण बल का चरम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है। और गतिमान पिंड पर लगने वाले इस घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं तथा इसे Fk से निरूपित करते हैं। इसका मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। इसको इंग्लिश में भी ऐसे, द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स and increases with the force applied so as to be equal and opposite to it until motion is just about to use. This maximum frictional force is called the limiting friction, and its value is different for different pairs of surfaces. Before this limiting value of friction is reached, its magnitude is just enough to preserve equilibrium.